अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल की एक तालिबा की कोशिशों की सिताइश। आदिलाबाद जिले में खातून तहसीलदार 2 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। चंद्रबाबू नायडू की रिमांड में तोसी। और अमेरिका के शॉपिंग मॉल में फायरिंग का वाक़या, 3 नौजवान हलाक। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस के सीनियर लीडर व TPCC-PAC कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बी ने हाई कोर्ट की जानिब से ग्रुप 1 के इम्तिहान को मनसूख करने पर BRS हुकूमत को सख्त मजम्मत की है। मोहम्मद अली शब्बी ने हफ्ते के रोज़ एक मीडिया बयान में हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के तमाम अरकान को बरतरफ करने और बेकायदगियों के जिम्मेदार तमाम ओहदेदारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी मरतबा ग्रुप 1 के इम्तिहानात मनसूख किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो कि हर माह मन की बात प्रोग्राम में बहुत से लोगों के बारे में बात करते हैं, आज इतवार को उन्होंने हैदराबाद की तालिबा की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट की 7वीं जमात की तालिबा आकर्षणा सतीश की कोशिशों की तारीफ़ की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोस्तों, मैं हैदराबाद में हूँ। लाइब्रेरी से मुताल्लिक़ ऐसे ही एक अनोखी कोशिश सामने आई है। यहाँ 7वीं जमात में पढ़ने वाली एक लड़की आकर्षणा सतीश ने हैरत अंगेज़ काम किया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 11 साल की उम्र में वो बच्चों के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरियां चला रही है। आकर्षणा को 2 साल पहले उस वक्त तहरीक मिली जब वो अपने वालिदैन के साथ कैंसर हॉस्पिटल गईं। उसके वालिद ज़रूरतमंदों की मदद के लिए वहाँ गए थे। वहाँ के बच्चों ने उससे रंगीन किताबें मांगी और इस बात से ये प्यारी गुड़िया इस कदर मुतासिर हुई कि उसने मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें जमा करने का फ़ैसला किया। उसने अपने पड़ोस के घरों, रिश्तेदारों और साथियों से किताबें जमा करना शुरू कर दिया और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसी कैंसर हॉस्पिटल में बच्चों के लिए पहली लाइब्रेरी खोली गई थी। उस लड़की ने अब तक ज़रूरतमंद बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर जो 7 लाइब्रेरियाँ खोली हैं, उनमें अब तकरीबन 6000 किताबें दस्तयाब हैं। जिस तरह छोटी सी कशिश बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का बहुत अच्छा काम कर रही है, वो सबको मुतासिर करने वाली है। हैदराबाद के माधापुर के रहीजा माइंड स्पेस में 2 बड़ी इमारतों को मुनहदम कर दिया गया, जिसकी वजह से इलाका गर्द आलूद हो गया। रहीजा माइंड स्पेस के ब्लॉक 7 और 8 में 2 मुख्तलिफ 4 मंजिला इमारतें हैं। उन इमारतों की जगह नई इमारतें बनाने के लिए दोनों इमारतों को मुनहदम कर दिया गया। दोनों इमारतों को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सेकंड्स में गिरा दिया गया। करीब ही बड़ी कसीर मंजिला इमारतें हैं। उन इमारतों को बगैर किसी नुकसान के मुनहदम कर दिया गया। हैदराबाद में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। हैरत की बात यह है कि हज़ारों रुपये के सेलफोन के गुम होने पर उसने ये कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक नीतीश राजू नामी 26 साला नौजवान, जो एल्लमा बंडा का रहने वाला बताया गया है, उसका मोबाइल गुम हो गया था। फ़ोन गुम हो जाने पर राजू शदीद तौर पर मायूस हो गया और उसने अपने घर में छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मामले की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। तफसीलात इकट्ठी की गई। मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हैदराबाद पुलिस ने एक नकली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया, जो बवासीर वगैरह के मर्ज से परेशान अफराद को इलाज के नाम पर धोखा दे रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने साबिक में आंध्र प्रदेश के एक बवासीर के डॉक्टर के पास असिस्टेंट के तौर पर काम किया था, जबकि उसका ताल्लुक मगरबी बंगाल से बताया गया है। मुलजिम ने डॉक्टर के पास असिस्टेंट के तौर पर काम करने के बाद खुद का दवाखाना खोलने का मंसूबा बनाया। उसी मकसद के तहत वो हैदराबाद मुंतकिल हुआ और उसने तुकाराम गेट इलाके में गीता पाइल्स क्लिनिक कायम किया। बावसूख ज़राए से मिली इत्तला के बाद पुलिस ने नकली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई नॉर्थ जोन टास्क टीम ने तुकाराम गेट पुलिस के साथ मिलकर की है। मुलजिम की शिनाख्त कुमारा मंगल के तौर पर हुई है और उसकी उम्र 30 साल बताई गई है। बाप की मौत के दूसरे ही दिन जवान बेटा हार्ट अटैक से फौत हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल ज़िले के कथलापुर मंडल के श्रीकोंडा गांव के कुमरैया नामी शख्स का जुमा को खराबी सेहत के बाइस इंतकाल हो गया था। उनका जवान बेटा मल्लेशम, जो हैदराबाद में मुलाजिमत करता था, बाप की आखिरी रसूमात मुकम्मल करने के बाद हफ्ते के दिन हैदराबाद वापस हो गया और शहर पहुँचने के बाद मल्लेशम को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह
से उसकी मौत हो गई। एक ही दिन के वक्फे में बाप बेटे की मौत से श्रीकोंडा गांव में गम की लहर दौड़ गई। गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान नौजवान पानी में गिर पड़े। ये हादसा रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले नंदियाल में कल पेश आया। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक अल्लागड्डा मिट नौजवानों का एक ग्रुप क्रेन की मदद से पानी में गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर रहा था कि अचानक 3 नौजवान तवाजुन खो जाने के नतीजे में पानी में गिर पड़े। 2 नौजवान बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि शेखर नामी नौजवान पानी में बह गया। आखिरी इत्तलात मिलने तक उसकी तलाश जारी थी। रियासत तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक खातून तहसीलदार को 2 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले आदिलाबाद के मौला मंडल की तहसीलदार आरिफा सुल्ताना ने एक ज़रई अराजी के पट्टा पासबुक में पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने के लिए एक शख्स से 2 लाख रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था, जिस पर उस शख्स ने ACB के अहदेदारों को इसकी इत्तला दी और आज ACB के DSP रमना की क़यादत में एक टीम ने जाल बिछाकर तहसीलदार और रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ACB के DSP रमना मूर्ति ने कहा कि मौला तहसीलदार आरिफा सुल्ताना और रेवेन्यू इंस्पेक्टर हनुमंतु को पासबुक में गलतियों को दुरुस्त करने के लिए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। DSP ने कहा कि तहसीलदार आरिफा सुल्ताना और RI हनुमंतु ने आदिलाबाद के इतेंद्र नाथ यादव से मौला मंडल में पाई जाने वाली ज़मीन की पट्टा पासबुक में नामों में तरमीम के लिए 2 लाख रुपये का मुतालबा किया था और यादव की शिकायत पर उन दोनों को रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। करीमनगर ज़िले में बस और लारी के तसादुम में 20 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये हादसा करीमनगर ज़िले के शंकरपट्टनम मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके ताड़ेकल में इतवार की सुबह पेश आया। बताया गया है कि RTC बस और लारी में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वरंगल डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली RTC बस 46 मुसाफिरीन को लेकर निज़ामाबाद जा रही थी। जैसे ही बस ताड़ेकल मज़ाफ़ाती इलाके में दाखिल हुई, करीमनगर की तरफ से आने वाली लारी से टकरा गई। उस हादसे में 4 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं और दिगर 16 मुसाफिरों को मामूली चोटें आई हैं। उन सभी को 108 गाड़ी में इलाज के लिए करीमनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। केशवापट्टनम के SI लक्ष्मण रेड्डी हादसे की इत्तला मिलने पर पहुंचकर ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ करा दिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलात कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। उनकी अदालती तहवील की मुद्दत बढ़ा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार तेलुगु देशम सरबराह से CID ने 2 दिन पूछताछ के बाद अजान चंद्रबाबू नायडू को वर्चुअल तरीके से विजयवाड़ा ACB कोर्ट में पेश किया गया। CID के वकील ने अदालत को बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने कई सवालात के जवाब नहीं दिए हैं और उनकी तहवील में तोसी की ख्वाहिश की गई, जिस पर अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के रिमांड में 5 अक्टूबर तक की तौसी कर दी है। वाज़ेह रहे कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त राजमंड्री की जेल में महरूस हैं। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में हफ्ते को सिर्फ 4 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से 5 अफराद की मौत हो गई। अंबारी झील ओवरफ्लो होने से नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया, जिससे शहर में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी बह रहा था। कश्तियों की मदद से अवाम को बचाया गया। सुरेंद्रगढ़ में एक बुजुर्ग खातून की मौत हो गई। खातून के घर में पानी दाखिल हो चुका था। फालिज की वजह से वो चल नहीं सकती थी। रेस्क्यू टीम को सुबह खातून की नाश मिली। उसके अलावा मज़ीद 3 अफराद की मौत हुई है। गट्टी कान के इलाके से घर में तन्हा रहने वाले खातून की नाश मिली। उसके घर में भी पानी दाखिल हो गया था। पंचशील चौराहे के करीब नाले से एक शख्स की नाश मिली। मेडिकल कॉलेज के गड्ढे से चाय फरोश की नाश मिली। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि NDRF और SDRF की टीमें बचाव ऑपरेशन कर रही हैं। अब तक तकरीबन 500 अफराद को बचा लिया गया है। गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल में 70 बच्चों को बचाया गया है। राहत और बचाव कामों के लिए फौज के 2 यूनिट भी पहुंच गए हैं। आरजी कैंपों में रहने वालों को खुराक और ज़रूरी अशिया भी दी जा रही है। स्कूल और कॉलेज बंद रहे। महकमे मौसमियात ने इतवार के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। बारिश की वजह से नागपुर रेलवे स्टेशन 3 से 4 फुट पानी से भर गया, जिससे मुसाफिरीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे का कहना है कि इस बहरान के बावजूद ट्रेनों की आमद और रफ्त पर कोई असर नहीं पड़ा। कोई ट्रेन भी मनसूख नहीं हुई है।
دہلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات میں بی جے پی کی طلباء تنظیم ABVP نے ہفتے کو اسٹوڈنٹس یونین صدر بشمول 3 عہدوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ کانگریس کی طلباء تنظیم NSUI نے 1 عہدہ جیتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے دہلی یونیورسٹی میں 3 سال بعد طلباء یونین کے انتخابات ہوئے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور پارٹی صدر JP نڈا نے DUSU انتخابات میں ABVP کی جیت پر کارکنوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، دہلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات میں ABVP کی زبردست کامیابی پر ABVP کے تمام کارکنوں کو دلی مبارکباد۔ یہ جیت قومی مفاد کو اولین ترجیح ماننے والے نظریے میں نوجوان نسل کے یقین کی عکاسی کرتی ہے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ABVP کے کارکنان نوجوانوں میں سوامی وویکانند جی کے نظریات اور قوم پرستی کے جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے مسلسل عزم کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے پارٹی کے تمام کارکنوں کو مبارکباد دی۔ سعودی عرب ہمیشہ سے روہنگیاز کا حامی و مددگار رہا ہے۔ مملکت کے ایک ذمہ دار کا حالیہ بیان اس بات کی توثیق کرتا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان امدادی مرکز کے نگران ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں روہنگیا پناہ گزینوں کی صحت، تعلیم اور دیگر ضروریات کے حوالے سے 43 منصوبوں میں بھرپور تعاون کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ڈاکٹر الربیہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں منعقدہ 78ویں اجلاس میں شرکت کی، جس میں روہنگیا اقلیتی بحران کے حوالے سے اجلاس بھی ہوا۔ اجلاس میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر الربیہ نے اس بات پر زور دیا کہ مملکت نے ہمیشہ روہنگیا اقلیت کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے حوالے سے عالمی برادری کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، تنازع کے آغاز سے مملکت نے 2,60,000 پناہ گزینوں کی صحت عامہ و دیگر حوالے سے دیکھ بھال کی ہے۔ پناہ گزینوں کے بچوں کی تعلیم کی مدد میں 2.25 ارب امریکی ڈالر مہیا کیے۔ امبیڈکر اردو نیوز میں اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد پبلک اسکول کی ایک طالبہ کی کوششوں کی ستائش۔ عادل آباد ضلع میں خاتون تحصیلدار 2 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ چندر بابو نائیڈو کی ریمانڈ میں توسیع۔ اور امریکہ کے شاپنگ مال میں فائرنگ کا واقعہ، 3 نوجوان ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔